हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता तो क्या वो अपने पति की पेंशन की कुर्की करवा सकती है? इसके बारे में कानून क्या कहता है? कुछ इसी तरह का सवाल था मद्रास हाई कोर्ट के सामने। आज हम बात कर रहे हैं केस पी अमूथा वर्सेस गुनासे करण केस के बारे में, और इस केस की सुनवाई जस्टिस वी शिव गनमन की बेंच कर रही थी। मामले पर नजर डालें तो इस केस में पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए 2090 में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद उसे मेंटेनेंस 400 रुपये देने का आदेश दिया गया था। फिर 2013 में ये अमाउंट बढ़ाकर 4000 रुपये महीना कर दिया गया। यहाँ पर उस महिला का पति सेना में नाई का काम करता था और मेंटेनेंस नहीं दे रहा था, जो कि इकट्ठी हो चुकी थी और 1,19,000 रुपये हो चुकी थी। अब उसका पति नौकरी से रिटायर हो गया था, इसलिए पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और चाहती थी कि उसके पति की पेंशन की कुर्की की जाए और उसका बकाया रकम चुकाया जाए। पत्नी ने कोर्ट में केस भागवत वर्सेस राधिका का जिक्र किया और कहा कि इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये माना था कि पेंशन कोई कर्ज नहीं होता, इसलिए सीपीसी के सेक्शन 60 और पेंशन एक्ट 1871 के सेक्शन 11 के तहत पेंशन पर छूट लागू नहीं की जा सकती। पति ने अपने बचाव में कहा कि छूट पेंशन पर भी लागू होती है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर नजर डाला और मामले को देखते हुए कहा कि पेंशन को मेंटेनेंस के लिए कुर्की से छूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो महिलाओं के साथ अन्याय होगा, क्योंकि ऐसा करने पर एक असर ये भी होगा कि पति के रिटायर होने के बाद पत्नी मेंटेनेंस का दावा नहीं कर पाएगी और ये महिलाओं के साथ अन्याय होगा और कानून का भी उल्लंघन होगा। इसलिए फैसले में कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस कोई लोन नहीं होता और ना ही पत्नी कोई लेनदार है, बल्कि मेंटेनेंस उसका अधिकार है। इसलिए कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि मेंटेनेंस की वसूली के लिए पेंशन की कुर्की की जा सकती है। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।